अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हल्की फुल्की भूख के लिए 1 कप आटे के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ बनाने की, जिसे बनाकर आप महीनों तक खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी आज की, ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए 1 चम्मच सबसे पहले सौंफ लेनी है। अब इसे हम हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर भी आप इसे पीस सकते हैं, लेकिन फ़ाइन सा पाउडर नहीं बनाइएगा। मोटा-मोटा सा दरदरा सा बस इसे आपने पीस लेना है इस तरह से, देखिए। तो मैंने सौंफ को कूट लिया है। अब मैं एक बाउल लूँगी, इसमें डालेंगे हम 1 कप आटा। गेहूँ का आटा मैंने लिया है, नॉर्मली जो हम रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वही आटा है। 1 कप आटे के साथ आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़े की रेसिपी। इसके साथ हमें चाहिए होगी 1 कप पिसी हुई चीनी। चीनी को आपने जस्ट पीस लेना है, मिक्सी के जार में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। 1 कप पिसी हुई चीनी डाल दी मैंने, साथ ही में ये सौंफ जो हमने इसे पीस के रखा था दरदरा सा, ये भी इसमें शामिल कर दी। अब इसमें 2 टेबल स्पून भर के सफ़ेद तिल आपने शामिल करने हैं, इससे बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है। अब इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। हरी इलायची 3 से 4 लें और पीस के इस तरह से पाउडर बना लें। 1 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा इसमें जाएगा, यानी कि खाने का मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर आपने नहीं डालना है, बस आपने 1 चुटकी डालना है। अगर आप इससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये होगा, फ्राई करते टाइम ये फटना शुरू हो जाते हैं। 2 चम्मच भर के दूध की मलाई डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अब पानी के साथ इसका डो बना के तैयार करना है। यहाँ पर हमने गाढ़ा सा इसका बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। एकदम से ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी इस तरह से डाल के मिक्स करते जाएं। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमें इसी तरह की फॉर्म में चाहिए आटा इसका। तो ये देखिए, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से गुलगुले। गुलगुले बनाने के लिए इसी तरह से इसका आटा बना के तैयार किया जाता है, और ये इतने मज़ेदार बनेंगे। बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग की है। आपने भी खूब अच्छा सा फ्लफ़ी इस आटे को तैयार करना है। मिक्सिंग अच्छी सी करनी है विस्कर की मदद से। तो यहाँ पर ये आटा बनके तैयार हो चुका है, तो इसे अब हम रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए किचन के काउंटर पर ही आपने इसे छोड़ देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इसके लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि ये ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर, और ये अनहेल्दी हो जाएंगे सेहत के लिए भी। तो आपने जब ऑयल अच्छा सा तेज़ गर्म हो तब आपने ये डालने हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने डाले, कितने छोटे साइज़ के मैंने डाले थे और ये फूल कर कितने बड़े साइज़ के हो गए। तो यहाँ पर अब इन्हें हमने अलटते पलटते हुए फ्राई करना है। तो कलर इनका फ़ौरन से आना शुरू हो जाता है, देखिए एकदम से डार्क कलर आना शुरू हो जाता है। तो इन्हें हम फ़ौरन से पलट देंगे इनकी साइड, और दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने ज़बरदस्त से गुलगुले फ्राई हो गए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हल्की फुल्की भूख के लिए बहुत ही मज़े के ही बनते हैं, या फिर शाम की चाय के साथ बना के खाएं। बहुत ही लाजवाब मज़े की रेसिपी है। बहुत ही कम ख़र्च में ये बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत पसंद आते हैं सबको। या मेहमान आ जाएं आपके घर तो आप ये बनाएं इस तरीके से, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा खाने वालों को। सिर्फ़ 1 कप आटे के साथ देखिए कितने ढेर सारे डिश भर के ये गुलगुले बन के तैयार हो गए हैं। अब आप इन्हें अगर स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें एयर टाइट जार में आप इन्हें रख के फ्रिज में रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे कई महीनों तक। और वैसे तो ये बचते नहीं हैं, जैसे ही बनाते हैं फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं, इतने मज़े के ही लगते हैं। तो मैंने यहाँ चीनी के साथ बनाए हैं, आप चाहें तो गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। या अगर आप गुड़ के साथ बनाने का तरीका देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इंशाअल्लाह ताला गुड़ के साथ भी आपको बनाकर दिखा दूँगी किस तरह से गुलगुले बनाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं और बाहर से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी और जूसी बने। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।